जो पकड़ा गया पाछा ही वकील हांसी वाला, ये तो 15 साल तक छाती पे पूरा तांडव कर रहा था, पूरे हरियाणा का कर रहा था, खाली 12 खाप का नहीं कर रहा था। इसकी तो किसी का जचाई कौन थी। ये तो एसपीआई ने तो छोड़ो, जजा ने भी धमका दिया करता। पीछे यो एडीजीपी वाला मामला में देखा, 5-7 दिन तो ऐसा माहौल बना दिया जनू तो दंगा होगा, बिलावत दंगा होगा हरियाणा में। तो जाट का, मजदूरों का, दलितों का, अरे गांव में कोई बातें नहीं, किसी गांव में के भाई मारा भाईचारा लाडुआ पे तो जूत बजा लिया करा अच्छे टाइम में, लेकिन मारे टाइम का कट्ठा जरूर पाओगा भाई। बीमारी का इलाज वो लोग कर सके जो समाज खातर की मैं करण की हिम्मत रखते हूँ, और वो लोग जो घर बैठने पर मजबूर हो गए कुछ बेशरम लोगों का कारण, तो मेरे भाई समाज सुधरेगा नहीं, समाज का नाश हो जाएगा। लेकिन वह लड़ाई बुजुर्गों जीतने में 9 महीने लग गए, 3 महीने तो सड़क पर बैठा रहना पड़ा, और 6 महीने फिर बिरानी कितने दफ्तरों के चक्कर काटने पड़े, खाली टैंकर खड़ा करवा के, और उसमें शहर में मुनादी करवा दी। अगर जो आदमी अपना अपना सच्चा मानना है, जो आदमी अपना अपना ईमानदार मानना है, वो एक दूध का लोटा उस टैंकर में डालेगी भाई। जो सही बात लागेगी सारे उस पर एकमत होंगे, सर्वसम्मति तक काम करेंगे। आपके भाईचारे के तमाम गांवों से पूछे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों और मेरे भाई समान नौजवान दोस्तों, सारे राम राम भाई। बुजुर्गों, सम्मानित साथियों, आज आप सभी यहां आमंत्रित करे गए हो एक बुरे समय में साथ खड़ा होने वाले परिवार के गठन के लिए। संगठन बहुत बने हुए हैं, बहुत तरह की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन बुरे समय में भाई थोड़ा ये भाईचारा है जो साथ खड़ा होता है। हमारे ताऊ जी हैं, कह रहे थे, बड़ा धन्यवाद करांगे हम हमारे सारे भाईचारा का। बुढ़ाना गांव पर तो जी कमजोर गांव था, छोटा गांव था, थोड़ा जोर लग गया, हरकती थे हम, लेकिन आप सब ने हमारे को ताकत दी और इतनी बड़ी लड़ाई जीत के दिखा दी जिसकी सोचे भी नहीं था। मखौल तो बहुत उड़ा कर दे, बिलाओ आंडा धक्के खाते कुछ नहीं होता। और ये जो पकड़ा गया पाछा ही वकील हांसी वाला, ये तो 15 साल तक छाती पे पूरा तांडव कर रहा था, पूरे हरियाणा का कर रहा था, खाली 12 खाप का नहीं कर रहा था। इसकी तो किसी का जचाई कौन थी। ये तो एसपीआई ने तो छोड़ो, जजा ने भी धमका दिया करता, जजा ने भी नौंगली करके किमें भी कह दिया करता। आपकी ताकत है या पूरे 12 खाप का भाईचारे की, और आसपास के भी बहुत सारे गांव थे। बुढ़ाना गांव का तो बस की बात थी नहीं जी, बुढ़ाना गांव का बस की बात होती तो इतना बड़ा वाक्य हुआ कौन थी। तो आप सबके हम आभारी हाँ, धन्यवादी हाँ, और बिल्कुल भीतर था आप सबका बार बार धन्यवाद करा। उस दौरान जो हमने देखा, जो सबक लिए, उस तरह हमने महसूस करा अगर आज तो ये भाईचारा इकट्ठा हो गया, और इस भाईचारा ने इकट्ठा होकर एक बड़ी लड़ाई जीत ली। लेकिन वह लड़ाई बुजुर्गों जीतने में 9 महीने लग गए, 3 महीने तो सड़क पर बैठा रहना पड़ा, और 6 महीने फिर बिरानी कितने दफ्तरों के चक्कर काटने पड़े। आज कई भाई फोना पे किमें कह दे हैं, फलाने के 12 माछी क्यों को हो भाई, हमने वे जुत्ते के साइन है, जब न्यू मेरा पटाव का करना आटे दाल का मोल के है, अब कौन अफसर अच्छा है कौन बुरा है, समाधान क्यों करो। तो बुजुर्गों, सम्मानित साथियों, जिस बात खातर 9 महीने धक्के खाने पड़े, अगर हमारा परिवार पहले संगठित होता, हमने 1-1.5 महीना लग गया, 6 दिसंबर मेरे ख्याल में 6 या 7 दिसंबर ने शुरू किया था, और 6 जनवरी को जाके परिवार इकट्ठा हो पाया जब नारनूंद की हमने पोल करी। नानून गए, उस टाइम 10-12-15 हजार आदमी इकट्ठे हुए, जब जाके सरकार पर दबाव पड़ा, जब जाके आगे सारी बात हुई। तो जिस परिवार ने इकट्ठा होने में 1 महीना लग गया, अगर आगे कदे नौबत आ जा और कोई जमाए गरीब कमजोर भाई का गल इतनी माड़ी बन जा, उसका तो फिर रामे रुखाड़ा है जी। हमने ये महसूस किया कि भाई बुरे समय के लिए परिवार जरूरी है, चाहे कोई किसी किस्म के आपस का मतभेद हो, चाहे मनभेद हो, लेकिन भाई बुजुर्ग सिखा कर दे, सिखा के गए हैं, आज भी तारा बीच में बैठा सुना कर दे। अब बेला में हमारा भाईचारा जो ग्रामीण भाईचारा है, वो ग्रामीण भाईचारा लाडुआ पे तो जूत बजा लिया करे। एक वो खड़े होकर झाड़ लो जी। एक आप सबकी सिखाई गई बात है जी कि भाई हमारा भाईचारा लाडुआ पे तो जूत बजा लिया करे अच्छे टाइम में, लेकिन मारे टाइम का कट्ठा जरूर पाओगा भाई। लेकिन हमने वो थोड़ा सा उस चीज में जी फर्क देखा, मारे टाइम में भी उतनी एकता जो हमने चाहिए थी, बार बार समाज ने जिसकी जरूरत है, वह मारे टाइम की अपनी एकता कमजोर पड़ रही। तो पहला जो कारण है जी, जिसका कारण हमने 13 सितंबर जब बुढ़ाना वाला मामले में धन्यवाद करे आप सभी का, उस दिन हमने महसूस करी कि हमने परिवार बनाना जरूरी है भाई। जो अच्छे टाइम में बेशक साथ ना खड़ा हो, लाडुआ के टाइम पे बेशक जूत बदलना हो, लेकिन फिर मारे टाइम में जरूर गल पाओ। तो पहली आवश्यकता आपको एकजुट होने की इसलिए है बुजुर्गों, बुरा समय किसी का बता के नहीं आता। बुढ़ाना पा गया, कुछ साल पहले मिर्जपुर पे था, और गामा दर गामा तो भाई बहुत तरह के तमाशे रोज देखने में मिले। वो गरीब कमजोर भाई हुआ, वो बोलता को नहीं, बोल रहा है तो पड़ोसी पड़ोसी उसका साथ नहीं देंगे। तो बुरे समय में साथ के लिए आपको भाईचारा और परिवार का गठन जरूरी है। दूसरा जरूरी है जी, जो समाज में रोज की समस्या है, ये फोना पे देखा हर आजकल तो सारे हमारे बुजुर्ग तो रही फोन हो गए,
दुनिया भर की बात सुनने मिले। कोई न कोई आजाद के नाम पर हरियाणा में दंगा होने वाला है। पीछे यो एडीजीपी वाला मामला में देखा, 5-7 दिन तो ऐसा माहौल बना दिया जरूर तो दंगा होगा। बिलावे दंगा होगा हरियाणा में तो जाट का, मजदूरों का, दलितों का, अरे गांव में कोई बातें नहीं, किसी गांव में आपस का न्यू भाईचारा। तो दूसरी जो आवश्यकता है जिसके लिए परिवार को और सभ्य बुजुर्गों को एकजुट करना जरूरी है, वो ये है कि वह समाज की असली समस्याओं के बारे में चर्चा हो। जो जातिवाद का जहर राजनीतिक लोग हरियाणा में बार बार डालें। कई बार क्या अगर मिला जातिवाद की समस्या, जातिवाद की समस्या नहीं है जी हरियाणा में। हरियाणा में राजनीतिक जातिवाद, राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीति चमकाने के लिए कोई 1 और 35 का नारा देकर राजनीति करती है, कोई 34 और 2 का नारा देकर राजनीति करती है। उनको संदेश देना जरूरी है पूरे समाज को और पूरी व्यवस्था को, अगर हरियाणा में कोई जातिवाद नहीं है, वह झूठा दिखावा है। और उसके लिए जरूरी है कि परिवार के रूप में 36 बिरादरी के रूप में एकजुट हो। अगर 36 बिरादरी एक परिवार के रूप में एकजुट होगी तो 1-2 राजनेता, 1-2 कोई अपना राजनेता का चमचा हरियाणा का भाईचारा खराब करा के, जो पहले हमने कई बार बुरा समय देखना पड़ा जात के नाम पे, वो दोबारा नहीं देखना पड़ेगा। और तीसरी जो हमने आवश्यकता महसूस करी, मन ने महसूस करी, बड़ा लंबा सार्वजनिक जीवन हो गया जी, पंचायत में जानते भी लंबा टाइम हो गया। एक बड़ी भारी कमी मैंने देखने में मिली, अब जो सच्चे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, जो समाज खातर 2 रुपये लाने की हिम्मत भी रखे हैं, रांगली कटान की, नुकसान ठान की हिम्मत भी रखे हैं, वह सारे घर में बैठ गए। उन सब ने न्यूट्रल लागन लग गया, अक मेरे वर्गा को बांध के मंडा साहब होके में बात पे इज्जत तार ले। शाना समझदार पंचायती न्यूट्रल लग गया, अक ये संदीप वर्गे 5-4 बैठेंगे चुप रहता है, एक जना किलकी मारेगा, दूसरा कि मैं भूंडी बात कह देगा, तना तले बैठना पड़ जाएगा। अगर समाज में कोई बीमारी है, उस बीमारी का इलाज वो लोग कर सके जो समाज खातर की में करण की हिम्मत रखते हो। और वो लोग जो घर बैठने पर मजबूर हो गए कुछ बेशरम लोगों का कारण, तो मेरे भाई समाज सुधरेगा नहीं, समाज का नाश हो जाएगा। हमने देखा इस बुढ़ाने वाला मामला पे जमा देसी घी वर्गे प्योर निखड़ू हमने गामा गला 20-20 आदमी देखे, बड़े ईमानदार हमने नौजवान देखे, लेकिन उन्हें मौका तो कौन मिलता अपनी बात कहने का, उन्हें को बोलने को निंदा। 20 आदमी जुंगली बनावांगे, फलाना न्यू है धकड़ा न्यू करके बेचती रगला, दोबारा पंचायत का लखानदाई को नहीं, गांव ते लेके खापते लेके सारा हरियाणा किया है बात। तीसरी बात जी, जिसका खातिर एक अच्छे परिवार का गठन जरूरी है। 36 बिरादरी के जो बिल्कुल जागरूक भाई हैं, बहुत सारे हमारे 60 साल में 58 साल में रिटायर हो जाए सरकारी कर्मचारी, विशेष तौर पर रिटायर फौजी हैं, विशेष तौर पर जो टीचिंग के प्रोफेशन अध्यापक जो हैं, उनने सारी जिंदगी देश की सेवा करी, समाज की सेवा करी। वो भी चाहवा है कम बुढ़ापे में समाज की सेवा करके जावा, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता। मौका क्यों नहीं मिलता? फिर वह बात है, मेरे पर के खड़े हो जाए 5 बात ने रोड़ा रुआ कर अगला की बेइज्जती करके अगला न्यू करते हैं, दोबारा आइए ना भाई, नहीं तो और बेइज्जती हो। तो बुजुर्गों, सभ्य समाज के सभ्य लोगों को अपनी बात कहने का मौका मिले, जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं उनको एक मंच मिले, परिवार मिले, अवसर मिले, उसके लिए एकजुटता जरूरी। और आप तमाम जो मेरे भाई यहाँ पहुंचे हो, ये 3 मेरे हिसाब से जो मेरी समझ थी उसको लेके अपना मास्टर जी निवेदन कराया, तमाम भाईचारा निवेदन कराया, अगजी परिवार का गठन करो। और इसमें किस तरह के आदमी चाहिए, जिस तरह के आप आदमी आ रहे हो, एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपने समझाऊंगा किस तरह के आदमी हो। बात कहना, बड़ी बात कहना और फिर लुट जाना सारे देश ना हो, चेहरा चमकाने खातर बड़े दावे कर देना सब ना हो, लेकिन आप कोई ईमानदार सच्चे आदमी हो जो समाज खातर किमें करना चाह रहे हो। गणे नहीं 200-300 साल पहले एक प्रकार आज होया करता, अकबर एक दिन बीरबल ने बोला, बोला वे बीरबल यूं गण के बता दे अब समाज में ईमानदार आदमी कितने हैं, समाज में सच्चे आदमी कितने हैं। बीरबल ने बोला जी सांझे तक बता दूंगा। बिला इसी के मशीन ले रहा है, सांझ तक ईमानदारा का तोड़ कर देगा, गिनती कर देगा, बोला देखते जाओ जी। बीरबल ने क्या कराया, पूरे शहर के बीच में चौक के ऊपर एक खाली बड़ा टैंकर खड़ा करवा दिया, खाली टैंकर खड़ा करवा के और उसमें शहर में मुनादी करवा दी, अकबर जो आदमी अपना अपना सच्चा मानना है, जो आदमी अपना अपना ईमानदार मानना है, वो एक दूध का लोटा उस टैंकर में डालेगी भाई। सांझ ने मिला जितने लोटे दूध के पाओगे गिनती हो जाएगी, उतने आदमी ईमानदार है अपने शहर में। मतलब तरीका तो बढ़िया टोया, बिरबल सांझ लग तो तोड़े हो जाएगा ईमानदार कितने। तो जी सारा दिन हो गया, लोग अपना अपना लोटा डाल दे रहे, सांझ होगी, अकबर बोला चाल बीरबल बिला गिनती कराएंगे शहर में ईमानदार कितने, बिला चलो जी। चले गए जी, टैंकर का ढक्कन खोला जी, टैंकर पर पाया ठाडा भरया, जमा चोटी लग ठाडा पाया, लेकिन वो ठाडा पाया जी पानी का भरया। सारे मेरे वर्गे समझदार थे जो सोचा भाई लोटा तो दूध का काला गेरे क्या होगा, मैं एक लोटा पानी का ठोकूं, गिनती मेरी भी हो जाएगी। आसान तरीका पाया जी। अकबला इतने सच्चे आदमी बीच में मन्ना कौन देखा है, सारे ने पानी का लोटा ठोका, ठाडा ठोक दिया टैंकर। पूरे शहर में जी 10 आदमी अगर ऐसे होंगे, सोचने की बात है, पूरे शहर में मान लो 90% आदमी मारे थे, 10 आदमी सच्चे होंगे, दूध का लोटा गिरने वाले होंगे, तो किसी ने नू नहीं बिरा पटा था बेईमान कह है ईमानदार कह है।
90% आदमियों की जो बेईमानी थी वो 10% सच्चे आदमी उसने खारिज कर देंगे। वो जो पानी था वो पानी नहीं, दूध दिखर जगह काची लासी, लेकिन कोई न्यू कहने वाला नहीं था कि सारा सुता बेईमान है। अगर 10 आदमी भी समाज में दूध का लोटा डालने वाले होंगे तो न्यू मान के चलो सारा समाज की गंदी नहीं टक सके। और आप 10 नहीं हो, आप गांव का गला, हम तो 10 माना थे, गांव का गला 20-20, 30-30 आदमी तो बैठे हो। और बुढ़ाने वाला मामला में चूंकि उस समय बुआरा बुरा हो रहा था, सैकड़ों की संख्या में आप इकट्ठे होकर गए हो। तो जी आप दूध का लोटा डालने वाले आदमी हो, आप सारे समाज की गंदगी ने, भ्रष्टाचार ने और ये जातिवाद का जो जहर है इसने खत्म करने में 100% सक्षम हो। जो बेईमान लोग हैं, जो समाज में ठगने वाले लोग हैं, वह लोग संख्या में बहुत थोड़े हैं, लेकिन वो संगठित हैं। और संगठित होने के कारण कोई देश पर राज कर रहा है, कोई प्रदेश पर राज कर रहा है, कोई व्यवस्था पर राज कर रहा है। तो बुजुर्गों, मेरी बात को मैं यही विराम देते हुए आप सभी से अपील करूंगा, मास्टर जी ने जो प्रस्ताव रखा है कि हमने एक ऐसा सर्वजातीय गणतांत्रिक परिवार बनाना चाहिए जिसमें 36 बिरादरी का कोई भी भाई जो समाज के लिए कुछ भी करना चाहता हो उसको मौका मिले। सर्वजातीय का मतलब सभी जातियों का प्रतिनिधित्व जिसमें हो। गणतांत्रिक का मतलब जिसमें रेख की सुनी जाए। ऐसा नहीं हो एक आदमी को आगे कर दिया, वो आदमी अपनी चलाओ, बार बार हमने देखने में मिले। एक आदमी को विधायक बन जाओ, एक आदमी को प्रधान बन जाओ, वो सारा सौदा नहीं सोचे मेरी अगली पीढ़ी लग भी मैं प्रधान नहीं है तो दे के जाऊं। तो जो गणतांत्रिक जो व्यवस्था थी, ये देश की भारत की मूल व्यवस्था थी। गणतांत्रिक व्यवस्था से ही खापे बनी है। पहले इनको गण कहा जाया करता, अब इनको खाप, राम राम भाई, अब इनको खाप कहा जाता है। तो गणतांत्रिक व्यवस्था की खास बात ये थी, जो सब तक अच्छा आदमी बैठा है, सब तक कमजोर बैठा है, उसने भी अपनी बात कहने का पूरा मौका मिलेगा। फिर वो सारे भाई मिलकर अपना फैसला करेंगे, जो सही बात लागेगी सारे उस पर एकमत होंगे, सर्वसम्मति तक काम करेंगे। यह व्यवस्था थी, यह व्यवस्था गणतांत्रिक व्यवस्था बिगड़ के जब एक आदमी के कब्जे होने लग गए, एक आदमी का हाथ में सारी ताकत आने लगी, उनने फिर अपनी मर्जी चलानी शुरू कर दी। और मर्जी चलाने का नतीजा है हमारा समाज में भेदभाव बढ़ा, हमारा समाज में गरीबी बढ़ी, हमारा समाज में कुछ का हाथ में तो सारी ताकत आ गई, सारे संसाधन आ गए और कुछ जमा पाछे रह गए। तो बुजुर्गों, ये गणतांत्रिक व्यवस्था जो है दोबारा लानी जरूरी है। और इसमें कोई संगठन नाम रखने की बजाय मेरा व्यक्तिगत निवेदन था, इसको हम परिवार का रूप में लेवा। संगठन तो वो तेरे बन रहे, लेकिन परिवार थोड़े रह रहे, परिवार तो जो थे वही टूटने लग रहे। तो हमने परिवार को ही बनाना जरूरी है। तो बुरे टाइम में आपके साथ खड़ा होने के लिए मास्टर जी ने जो ये प्रस्ताव रखा है, इसको मैं 100% सहमति देते हुए सर्वजातीय गणतांत्रिक परिवार बनाने की जो व्यवस्था आप करोगे, जो भी तरीका आप अपनाओगे, उसमें 100% सहमत हूं। और आप सभी से मैं अपील करता हूं, सारे भाई अपनी अपनी राय रखें, इस दिशा में एक मजबूत कदम बढ़ाने का काम करें जी। सबने राम राम जी, धन्यवाद।